प्रणाम मित्रों। जब भी हम प्रार्थना शब्द सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही ख्याल आता है, प्रार्थना यानी आंख बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से कुछ मांगना, कुछ इल्तिजा करना, कुछ रिक्वेस्ट करना। भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, काश ऐसा हो जाए। इसी को हम प्रार्थना समझते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक भाव दशा है जिसमें आप निसर्ग के साथ एक होते हैं, इस अस्तित्व के साथ, चारों ओर फैली जो ब्रह्मांडी दिव्य ऊर्जा है उसके साथ आप अपना एक तादाद में स्थापित करते हैं। प्रार्थना कोई मांग नहीं, एक तरीके से धन्यवाद है, अहोभाव है, लेकिन वो तब जब आप उसके साथ एक हो, उस दिव्य ऊर्जा, उस नैसर्गिक ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। वो जो रिलेशनशिप है वही प्रार्थना है। और उस नैसर्गिक ऊर्जा के साथ बहने के लिए, इस अस्तित्व के साथ एक हो जाने के लिए, उस दिव्य ऊर्जा में समाने के लिए और उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए ओशो ने एक ध्यान विधि बनाई जिसे उन्होंने प्रार्थना ध्यान विधि का नाम दिया। जी हाँ, यह विधि बहुत ही सरल है। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह करते हैं तो आपको करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट जरूर करना है। रात में जब आप करेंगे तो आप सो ही जाएंगे। तो इसको आप सुबह भी करें, रात भी करें, जब आपका मन करे। इसके 2 चरण हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि वो आप पे निर्भर करता है। पहले चरण में आपको वज्रासन में यानी घुटनों के बल बैठना है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे बैठते हैं। तो इस चरण में आपको ऐसे बैठना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेलियों को आकाश उन्मुख ऐसे रखना है, ऊपर पूरा करके। चेहरे को भी आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं और ये भाव पैदा करना है कि आप अस्तित्व के साथ एक हो रहे हैं, अस्तित्व आपसे प्रवाहित हो रहा है, ये दिव्य ऊर्जा आपके थ्रू और आपसे होकर आप में उतर रही है। ये आप पूरी भाव करें और सहयोग करें अपने आप को ऐसा करने में। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पाएंगे कि आपकी उंगलियों से होती हुई ऊर्जा आपके हथेलियों और आपकी पूरी कलाइयों, बाजुओं में भर रही है और एक कंपन होने लगा है, जैसे पत्ता कांपता है। वो कंपन इतना तीव्र हो जाएगा कि आपके दोनों हाथ शेक होने लगेंगे। आप शरीर में एक ऊर्जा को झनझनाता हुआ महसूस करेंगे। तो जब आपके शरीर में झनझनाहट, एक कंपन अति हो जाए और भर जाए, तब आपका ये चरण पूरा होगा। तो कहने का मतलब, पहले में आपको अपने आप को खुला रखना है, हाथों को ऊपर उठाना है, उस कंपन के लिए तैयार करना है, अस्तित्व से जुड़ना है और उस ऊर्जा को अपने से प्रवाहित होने देना है। और जब कंपन बढ़ जाए, कंपन आने लगे, अब दूसरा चरण, जब कंपन बढ़ जाए तो आपको बो डाउन यानी झुक जाना है, नीचे बेंड हो जाना है और अपने माथे को फर्श पे लगा देना है, अपनी दोनों हथेलियों को भी फर्श से टिका देना है, जैसे जो आपने आकाश से पाया और आप पृथ्वी को लौटा रहे हैं। यीन और यांग ऊर्जा, ये समझ लीजिए कि स्त्री पुरुष की ऊर्जा, जो भी अस्तित्व की दोनों विधायक ऊर्जाएं हैं, वो दोनों एक हो रही हैं और हम घुल रहे हैं, मिट रहे हैं, समा रहे हैं, एक हो रहे हैं। ऐसा महसूस भी करना है और ऐसा महसूस करोगे भी। तो जब आप बो डाउन करोगे तो महसूस करें आप घुल रहे हैं, मिट रहे हैं, एक हो रहे हैं। वो दिव्य ऊर्जा और उसका कनेक्शन एक हो रहा है। ओशो कहते हैं इस चरण को आपको कम से कम 7 बार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप 7 बार से कम करते हैं तो आपको पीड़ा भी होगी, नींद भी नहीं आएगी। 7 बार करेंगे तो आपके 7 चक्रों पर ये काम होगा। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। पहले चरण में जब आपने हाथों को ऊपर उठा के रखा, वो आपको कितनी देर भी हो सकती है, आपके भाव पर भी हो सकता है, और आप कितना अलाउ करते हैं और किस जागरूकता से करते हैं, किस संवेदनशीलता से करते हैं कि वो कंपन, जब ऊर्जा आपसे प्रभावित हो और जो दिव्य ऊर्जा है वो आप में आए, वो कंपन आए। तो जितनी बार भी ऐसा हो, ये दोनों चीजें आपको 7 बार दोहरानी है। तो 7 बार जब आप कर लें
तब उसके बाद आप विश्राम अवश्य करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो विश्राम 15-20 मिनट का अवश्य है। अगर आप रात में करते हैं तो सोने से पहले आप करें। ओशो कहते हैं, ये प्रार्थना तुम्हें धीरे धीरे बदलने लगेगी और तुम्हारे बदलने के साथ साथ एक दिन अस्तित्व भी बदल जाएगा। मित्रों, ये बहुत ही खूबसूरत ध्यान विधि है जो ओशो ने हमें दी है। इसे आप अवश्य करें। खाली सुनने से नहीं होगी, बहुत सरल है, इसे करें तभी आपको इसके लाभ और महत्व का पता चलेगा। आशा है आप इस ध्यान विधि को करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।